हाँ जी भी स्टूडेंट्स, अज अपनी जी डिस्कशन है वो न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस मैथड ऑफ इंटरपोलेशन के उपर होएगी। सो न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस मैथड आपां कित्थे अपलाई करना हैगा, उहदे लई असीं एक क्वेश्चन तुहाडे सामने सॉल्व करांगे और तुहानूं उस तो पता चल जाएगा कि न्यूटन्स मैथड दी हैल्प नाल आपां इंटरपोलेशन किस तरह करते हैं और इहदियां किहड़ियां कंडीशनस ने। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स दी कंडीशनस के उपर आप डिस्कशन करिए। तो कंडीशनस के लिए साडे कोल एक नमैरिकल है जिहदे विच मार्क्स दे रखे है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड सो ऑन। तो उहदे बिल्कुल सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे है। क्लीयर? ओके डन। भी इन दिस वे सानू क्वेश्चन दे विच ये पूछा गया कि ओ स्टूडेंट्स ओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करो जिन्हां दे मार्क्स लैस देन 45 है। ठीक है भी स्टूडेंट, जिन्हां दे मार्क्स लैस देन 45 ने आपां ओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता करने हैं। ओके, तो लैस देन 45 वास्ते आपां नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करने हैं। इसे वजह करके असीं जिहड़े क्लास इंटरवल्स गिवन सी, जिहड़ा ये सारा डेटा हैगा इहनूं असीं लैस देन दे विच कन्वर्ट कर लांगे। ये मार्क्स ने साडे कोले, तो असीं इहनूं इस सीरीज़ नूं असीं लैस देन च कन्वर्ट कर लिया। लैस देन 40, लैस देन 50, लैस देन 60, लैस देन 70, लैस देन 80। और जदों ये सीरीज़ लैस देन च कन्वर्ट होगी तो जिहड़े तुहाडे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने, क्लीयर, इन्हां दा कम्यूलेटिव सम तुहानूं कैलकुलेट करना पएगा। ठीक है जी, जिवें 30, क्योंकि लैस देन 40 तक कितने स्टूडेंट्स ने 31। जो तुसी लैस देन 50 ते पहुंचोगे ना तो लैस देन 50 दे विच लैस देन 40 वाले भी इनकलूड हो जाएंगे। मीनस 31 प्लस 42 73। लैस देन 60 लई 31 प्लस 42 प्लस 51। ठीक है, एंड सो ऑन। इन दिस वे सोडे कोल लैस देन 45 मार्क्स दे लई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता करन दे लई तुसी डेटा नूं बिल्कुल तैयार कर लिया। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स से लैस देन च कन्वर्ट करन तो बाद तुसी की करना है, लैस देन च कन्वर्ट करन तो बाद तुसी ये नोटिस करना है कि जिहड़ा तुहाडा एक गैप है, ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए है। यानी कि जिहड़ा एक्स वेरीएबल है, जिहड़ा कि इनडिपेंडेंट वेरीएबल है, उहदा जिहड़ा गैप है वो इक्वल होना चाहिए है। डन। ते जिहड़ी वैल्यू वास्ते तुसी इंटरपोलेशन करनी हैगी है वो विदिन द क्लास लिमिट्स होनी चाहिए है। विदिन द क्लास लिमिट, जिवें कि असी 45 वास्ते एस्टीमेट करना है तो नैचुरली 45 इस क्लास दे विचकार आएगा, 40 to 50 दे इन बिटवीन आएगा। तो इन्हां सिचुएशनस दे विच जिथे क्लास इंटरवल्स इक्वल होण, इंडिपेंडेंट वेरीएबल का जो गैप है वो इक्वल होए, ते जिहड़ी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इन बिटवीन होए, उत्थे तुसी न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस मैथड जिहड़ा है वो लगा सकते हो। ठीक है, तो हुण स्टूडेंट्स इस तो अगे क्या करना है, इस तो अगे तुसी जिहड़ी इंडिपेंडेंट वेरीएबल दीयां वैल्यूज ने बिल्कुल स्टार्टिंग तो उन्होंने तुसी इन दिस वे नाम दे दो x0। जिहड़ी वैल्यू बिल्कुल ओरिजिन ते है, स्टार्टिंग ते है, उन्होंने x0, नैक्सट वैल्यू नूं x1, दैन x2, दैन x3, दैन x4। और फिर जिहड़े तुहाडे डिपेंडेंट वेरीएबल दीयां वैल्यूज ने उन्होंने नाम दो y0, y1, y2, y3 ते y4। ठीक है जी। तो हुण फॉर्मूला अप्लाई करन तो पहला स्टूडेंट तुहानूं एक स्मॉल x दी वैल्यू फाइंड आउट करनी पऊगी। स्मॉल x दी, ये स्मॉल x दी वैल्यू किवें फाइंड आउट होंदी है, x माइनस x0 ओवर x1 माइनस x0। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट इनू जे आपां लिखना होवे तां किवें लिखांगे, जिहड़ा एक कैपिटल X है इहदा की मतलब है, जिस वैल्यू वास्ते तुसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि x का मतलब वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड, यानी कि x दी किस वैल्यू वास्ते तुसी वैल्यू इंटरपोलेट करना चाहते हो वो x है। जिवें कि आपां x 45 वास्ते
वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इत्थे x की वैल्यू 45 आ जाएगी। डन। उस तो बाद x0 स्टैंड्स फॉर वैल्यू ऑफ x एट ओरिजिन। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट ओरिजिन। ठीक है जी। नीचे स्टूडेंट्स की आऊगा, नीचे x1 माइनस x0। बेसिकली ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ x1 ਮਾਈਨਸ x0 ਦਾ मतलब डिफरेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि कोई भी मतलब क्योंकि गैप इक्वल है तड़ियां एडजॉइनिंग वैल्यूज का गैप है तुसी ओ इत्थे नोटिस करना है। यानी कि हुण तुहाडे लई स्मॉल x किवें आऊगा तो x की वैल्यू जिस वास्ते तुसी इंटरपोलेशन करनी है दैट इज 45। x0 मतलब x की बिल्कुल स्टार्टिंग वाली वैल्यू दैट इज 40 होगी। ठीक है। नीचे x1 माइनस x0 मतलब तुसी गैप देखना हैगा तो गैप मतलब 50 चों 40 माइनस कर दो। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इत्थे कितना आ गया भी अपने को 5 आ गया, नीचे 10 है, यानी कि अपने को स्मॉल x की जिहड़ी वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो 0.5 आ गई। हुण इस तो अगे अपने को स्मॉल x की वैल्यू आ गई, उन्होंने आप इत्थे लिख लेने हैं स्मॉल x इज इक्वल टू 0.5। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हुण आपां इस नूं फर्दर सॉल्व करते हैं तो उहदे लई मैं फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है जी। तो लो स्टूडेंट्स अपनी स्मॉल x की जो वैल्यू है 0.5, इस तो बाद आप डिफरेंस टेबल जिहड़ा है वो प्रिपेयर करांगे। तो स्टूडेंट्स डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करने के लिए तुसीं क्या करना है, जिहड़ियां ए वालियां वैल्यूज ने इन्हां नूं ही आपां कंसीडर करांगे इन दिस वे। तो सब तो पहला आपां फर्स्ट डिफरेंस कैलकुलेट करांगे। फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है जी। तो फर्स्ट डिफरेंस किवें कैलकुलेट होगा, जो तुहाडे कोल डिपेंडेंट वेरीएबल दीयां वैल्यूज ने उन्होंने यूज करके आप फर्स्ट डिफरेंस निकालांगे। तो लो स्टूडेंट्स जी फर्स्ट डिफरेंस की वैल्यू है तो ये उपर ना डेल्टा मतलब चेंज नूं रिप्रजेंट करता है। उपर जिहड़ा 1 लिखिया होया सुपरस्क्रिप्ट ਇਹਦਾ मतलब हुंदा फर्स्ट। ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस की गल हो रही है। तो लो जी तो यदी वैल्यू जी आऊगी ना वो आऊगी y1 चों y0 माइनस करके। ठीक है। y1 चों y0 मीन 73 चों 31 माइनस करके। ठीक है। जो कि साढ़े को कितनी आ चुकी है दैट इज 42 आ जाएगी। डन भी स्टूडेंट्स। उस तो बाद तुसी नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है 1 1 0 का मतलब भी तुसी 0 थोड़ी फर्स्ट वैल्यू है, फिर तुसी 1 ते आ गए, ये थोड़ी सैकेंड वैल्यू। ठीक है। यानी कि सब तो पहला डिफरेंस फिर सैकेंड डिफरेंस। जिहड़ा उपरला साइन है ये शो करता कि यू आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट डिफरेंस, यू आर टेकिंग फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है। तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ा ये डेल्टा 1 1 है किवें आएगा, ये आएगा y2 चों y1 माइनस करके, y2 चो y1 माइनस करके, यानी कि 124 चो 73 माइनस करके, और ये अपने को आ जाएगा 51। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाऊगा डेल्टा 1 2। ठीक है जी। y3 चो y2 माइनस करके। ठीक है। यानी कि 159 चो 124 माइनस करके ये अपने को आ गया 35। ठीक है जी। तो उस तो बाद डेल्टा 1 3 तो 190 चों 159 माइनस करांगे, यानी कि y4 चो y3 माइनस करांगे एंड अपने को आ जाऊगा 31। ठीक है। सो इन दिस वे स्टूडेंट साडे कोले जिहड़ा फर्स्ट डिफरेंस है वो आ चुका है। ठीक है जी। तो फर्स्ट डिफरेंस आ गया। तो हुण स्टूडेंट्स आपां पहुंचांगे सैकेंड डिफरेंस ते। सैकेंड डिफरेंस जिहड़ा सैकेंड डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो किवें आएगा, सैकेंड डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंस तो कैलकुलेट होएगा। तो सैकेंड डिफरेंस किवें आएगा, इत्थे डेल्टा लिख के इत्थे 2 लिखो 0। ठीक है जी।
तो हुण डेल्टा 1 1 दे विचों डेल्टा 1 0 माइनस कर दो, यानी कि डेल्टा 1 1 चो माइनस कर दो डेल्टा 1 0, यानी कि 51 चो कितना माइनस कर दो 42, ठीक है। और तुहाडे कोल जिहड़ी वैल्यू आएगी दैट इज आएगी 9, ठीक है जी। उस तो बाद डेल्टा 2 1, यानी कि डेल्टा 1 2 चो माइनस कर दो डेल्टा 1 1, यानी कि 35 चो की माइनस करो 51, ठीक है। और ये थोड़े को आ गया -16, फिर थोड़े को डेल्टा 2 2, ठीक है। डेल्टा 1 3 चो डेल्टा 1 2, यानी कि 31 चो 35 माइनस कर दो, ये आ जाएगा अपने को -4, ठीक है जी। सो हाँ जी, उस तो बाद स्टूडेंट्स आप पहुंच रहे हैं थर्ड डिफरेंस से। जो थर्ड डिफरेंस है वो निकालांगे। थर्ड डिफरेंस किमें आएगा, देखो डेल्टा 3 0, थर्ड डिफरेंस नू कैलकुलेट करने लिए सैकेंड डिफरेंस वाला जो कॉलम है वो यूज करांगे। सो जो थर्ड डिफरेंस है वो आएगा डेल्टा 2 1, यानी कि उसकी डेल्टा 2 1 वैल्यू माइनस डेल्टा 2 0, यानी कि -16 -9 आ जाऊगा, ठीक है जी। इस तरह ਅਸੀਂ कैलकुलेट कर रहे हैं और जो ਤੁਸੀਂ इथे वैल्यूज पुट करोगे यू विल गेट -25, ठीक है जी। तो -25 आ गया। उस बाद डेल्टा 3 1, सो डेल्टा 2 2 दे विचों माइनस हो जाऊगा डेल्टा 2 1 दी वैल्यू, ठीक है जी। तो -4 च माइनस होगा माइनस का 16, तो अल्टीमेटली वो थोड़े को 12 आ जाऊगा, ठीक है जी। -4 जो माइनस कर दो माइनस का 16, तो वह चीज आ जाएगी -4 + 16, यानी कि थोड़े को 12 आ जाएगा, ठीक है। हुण स्टूडेंट्स फोर्थ डिफरेंस लिए तुसी यूज करोगे थर्ड डिफरेंस। तो फोर्थ डिफरेंस डेल्टा 4 0, ठीक है जी। डेल्टा 3 1 चो माइनस कर दो डेल्टा 3 0, यानी कि 12 चो माइनस करो -25 एंड यू विल गेट 37, ठीक है जी। तो स्टूडेंट जिहड़ा ये फार्मूला है, जिहड़ा दा टेबल है, जिहड़ा डिफरेंस टेबल है, इसके किन्ने कॉलम्स बनणगे, किन्ने डिफरेंसेस कैलकुलेट होणगे, ये डिपेंड करेगा कि तुहाडे कोल नंबर ऑफ ऑब्जरवेशनस कितनियां ने। जिवें कि तुहाडे कोल हुण नंबर ऑफ ऑब्जरवेशनस 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ना, 5 तो 1 लैस, इट मीनस 4 डिफरेंसेस कैलकुलेट होणगे, ठीक है जी। तो तुसी ये डिफरेंसेस उन्नी देर तक कैलकुलेट करने हैं जिन्नी देर तक तुहाडे कोल लास्ट एक सिंगल वैल्यू ना रह जाए, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स अप्लाई होएगा फार्मूला, ठीक है जी। तो उसनू अप्लाई फार्मूला अप्लाई करके आपां रिजल्ट जिहड़ा है वो फाइंड आउट करांगे। तो लो स्टूडेंट्स, हुण आपां फार्मूला लिखांगे। तो फार्मूला जो भी तुसीं स्टूडेंट्स लिखना हैगा ना, तो जिवें कि इसके फार्मूले के नाम तो ही क्लीयर, ये एडवांसिंग डिफरेंस वाला मैथड है। तो तुसीं की करना है, डिपेंडेंट वेरीएबल तो लैके है ना, जिथे जिहड़ियां भी फस्ट वैल्यूज ने ना सारियां सारे डिफरेंस टेबल च उन्होंने पिक कर लो। मतलब आ सारियां वैल्यूज नूं असीं कंसीडर करना होगा जदों असीं तुहाडा ये फार्मूला लिखांगे भी ते यूज भी करांगे। डन। तो लो स्टूडेंट्स, जिवें कि साडा मेन फोकस जिहड़ा हैगा, साडे कोल स्मॉल एक्स दी जिहड़ी वैल्यू है दैट इज ऑलरेडी 0.5 असीं कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है जी। तो मैं फार्मूला लिख रहा वाई एक्स, वाई मीनस डिपेंडेंट वेरीएबल है ना। एक्स मतलब जो एक्स की वैल्यू 45 है, असी उस वक्त वाई की वैल्यू नू एस्टीमेट करना चाहते हैं। तो स्टार्ट किवें होगा, देखो सब तो पहला स्टूडेंट्स वाई 0 आ वाली वैल्यू, ठीक, साइन कादा भी प्लस दा, फिर स्मॉल एक्स, ठीक है, फिर स्मॉल एक्स के नाल आ वाली वैल्यू डेल्टा 1 0 वाली वैल्यू, फिर साइन प्लस दा, ठीक है जी। फिर तुसी की करना है स्टूडेंट्स, फिर तुसी करना है आ एक्स ले लिया ना, तो एक्स एज इट इज, फिर एक्स -1, क्लियर, ते डेल्टा 2 0, यानी कि सैकेंड डिफरेंस च तुसी एक्स की वैल्यू ते एक्स -1, क्लियर, ओके। नीचे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब स्टूडेंट से होंदा है
जेकर तुसी 2 ਦਾ फैक्टोरियल कैलकुलेट करना ਉਹਦਾ मतलब होएगा 2 into 1 जे 4 ਦਾ फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब ਹੁੰਦਾ है ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਸਭ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 4 into 3 into 2 into 1 ਅਗਰ 6 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਆ ਵੀ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਹੀ ਸਾਈਨ ਹੈ ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ठीक है इन दिस वे क्लीयर जी तो हुण स्टूडेंट्स आपां यह चीज़ जिहड़ी हैगी है तो इनू करिए तो हुण फार्मूले च पहला y0 आ गया स्टूडेंट्स फिर x डेल्टा 10 फिर प्लस का साइन फिर x ब्रैकेट च x -1 फिर डेल्टा 20 फिर 2 फैक्टोरियल फिर देखो जी फिर आपां पहुंच गए थर्ड ते ठीक x -1 x -2 डेल्टा 30 नीचे 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 into 2 into 1 2 फैक्टोरियल की बन जाऊगा 2 into 1 ठीक है जी लास्ट टर्म स्टूडेंट्स की आऊगी फोर्थ डिफरेंस दी इट मींस x -1 x -2 x -3 डेल्टा 40 नीचे 4 फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1 तेनों लर्न करने का स्टूडेंट सौखा ही तरीका है सब तो पहला ये फार्मूला जिहड़ा हैगा ये होर भी एक्सटेंड हो सकता इट डिपेंड्स कि तुहाडे कोल जिहड़े डिफरेंस ने वो कित्थों तक ने इन केस तुहाडे कोल थर्ड डिफरेंस तक ही हुंदा तां फार्मूला इत्थे ही खत्म हो जाता ठीक अगर फिफ्थ डिफरेंस भी है तो इन्हें होर अगे एक्सटेंड हो जाना सीगा सो इस करके इनू तुसीं ध्यान दे नाल मतलब सीखना हैगा और कोई रट्टा मारन की जरूरत नहीं है एक सौखा तरीका देखो ऐसे बस सेकेंड डिफरेंस कर रहे हैं ना जो सेकेंड डिफरेंस है तो नीचे जिन्ना डिफरेंस उन्ना ही फैक्टोरियल ठीक है तो एक्स दियां उन्नियां ही टर्म्स लग रही जिवें एक्स फिर एक्स -1 ठीक ऐसे 3 आ गया तो 3 फैक्टोरियल 1 2 3 ही टर्म्स लग गई ठीक है एक्स दियां ओके डन भी सो स्टूडेंट्स हुण वैल्यूज पुट करनियां ने वैल्यूज तुहाडे सामने ने सारियां y0 दी वैल्यू कितनी है 31 प्लस स्मॉल x की वैल्यू 0.5 आ डेल्टा 10 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 42 ठीक है प्लस स्मॉल x की वैल्यू 0.5 फिर 0.5 चो 1 माइनस किया माइनस का 0.5 ठीक है डेल्टा 20 की वैल्यू कितनी है 9 नीचे कितना आ गया स्टूडेंट्स देखो 2 into 1 2 ही है फिर प्लस का साइन 0.5 माइनस 0.5 देन माइनस 1.5 ठीक है जी फिर डेल्टा 30 दैट इज -25 नीचे 3 into 2 into 1 6 हो गया क्लियर प्लस 0.5 माइनस 0.5 माइनस 1.5 ठीक है जी इत्थे -2.5 डेल्टा 40 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स दैट इज 37 ते 4 into 3 into 4 into 3 12 ये 24 हो गया तो जस्ट स्टूडेंट तुसीं इहनूं सॉल्व करना है तुहाडे कोल जिहड़ी इत्थे वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू होएगी इंटरपोलेटेड वैल्यू ठीक है सो इन दिस वे स्टूडेंट्स जिहड़ा न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस मैथड वर्क करता है तो तुसीं इसकी प्रैक्टिस करो होर क्वेश्चनस करो तो तुहानूं अच्छे तरीके नाल इहनूं अप्लाई करना आ जाएगा ठीक है थैंक यू बी स्टूडेंट्स।